Hello there, this is Car from Speak Smartly with Car. And as you all guys know that I like to post videos related to learning English. So that is why I'm gonna start one course about learning English. And ये course about 30 days का होगा, okay? और मैं चाहती हूँ कि जब हम 2026 में एंटर करें तो तब हमारी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए. Okay, that is why I'm gonna start this. Okay, I'm gonna start this course and it's totally free. You do not have to pay any kind of fees. Okay, ये पूरा फ्री होगा और इसी कोर्स में मैं भी लर्न करने वाली हूँ. दैट इज़ वाई इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू. ओके, एंड इस कोर्स में मैं कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताऊँगी. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनी मैनी डिफ़िकल्ट थिंग्स. ओके, इट्स जस्ट गोना बी अबाउट स्पीकिंग. ओके, एंड मैं अपने डेली बेसिस पर वीडियोज़ पोस्ट करने वाली हूँ. आई एम गोना पोस्ट वीडियोज़ ऑन माई डेली बेसिस अबाउट लाइक प्रैक्टिसिंग. ओके, हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम जस्ट गोना अपलोड दैट थिंग. ओके, मतलब कि जो भी चीज़ें मैं इंग्लिश में बोलूँगी, जैसे भी मैं प्रैक्टिस करूँगी, मैं उन सब चीज़ों को वीडियोस में रिकॉर्ड कर कर आपके तक पहुँचाऊँगी. इट मीन्स मैं अब वो वीडियोस अपलोड करूँगी. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई दोज मेथड्स इन योर लाइफ. ओके, what you have to do, you just have to invest your 6 or 7 minutes on your daily basis, and I'm damn sure, okay, I'm damn sure you are gonna improve your English in just 7 days. Okay, not totally improve. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से ही बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे जस्ट 7 दिनों में, बट ये जो 7 दिन बचे हैं 2025 के, उन 7 दिनों में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो समझेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, इंग्लिश के बारे में कुछ ना कुछ तो सीखेंगे. ओके, सो वही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी इंग्लिश को लर्न करने के लिए. Whether you are gonna learn about any kind of methods about English to learn English, or you are gonna learn some new words in English, or you are gonna learn about some sentences in English. For example, you have for example, आपने कोई टेंस लर्न कर लिया इन 7 दिनों में, या फिर कोई वीडियो देख ली इंग्लिश के रिलेटेड, उसमें कोई भी टिप्स बताए गए हैं और आपने वो टिप्स कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो ट्राई करें इंग्लिश को लर्न करने के लिए. तो उससे क्या होगा, आपको अपनी डेडिकेशन के बारे में पता चलेगा. यू विल गेट टू नो अबाउट योर डेडिकेशन, लाइक हाउ मच डेडिकेटेड यू आर टू लर्न इंग्लिश. ओके, एंड वाई आई एम गोना स्टार्ट दिस, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके, दैट इज़ वाई आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि अगर मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक कोर्स शुरू किया जाए और जिसमें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल इंग्लिश होने वाली है. कोई मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज़ करने वाली. आई एम नॉट गोना यूज़ एनी हाई लेवल वोकैबुलरी और एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स. आई एम जस्ट गोना यूज़ सिंपल इंग्लिश. ओके, what you should have, you just have 100 words अबाउट इंग्लिश. एंड मैं ये नहीं कहने वाली कि आपको ये स्पेसिफिक 100 वर्ड्स होने चाहिए. जो वर्ड्स हम डेली इंग्लिश में यूज़ करते हैं बस वही वर्ड्स, और वो आपके माइंड में है भी. और एक चीज़ और, हमारे पास ना 2 तरह की वोकैबुलरी होती है. एक तो होती है एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव. हमारा माइंड क्या है, आवर माइंड इज़ काइंड ऑफ अ फ्रिज एंड इट हैव इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मीन्स इट हैव वर्ड्स, इट हैज़ वर्ड्स. ओके, सो वर्ड्स क्या है, जैसे फ्रिज में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक फ्रिज में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट हमारे माइंड में वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के रिलेटेड. ओके, और हमने अपने स्कूल में वर्ड्स लर्न कर ले हैं एंड दे आर पैसिव. नाउ व्हाट इज एक्टिवेट वोकैबुलरी? एक्टिवेट वोकैबुलरी मीन्स यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके माइंड में पैसिव वोकैबुलरी है, एक्टिव वोकैबुलरी नहीं है. यू हैव टू एक्टिवेट दैट वोकैबुलरी. एंड हाउ यू आर गोना एक्टिवेट दैट वोकैबुलरी? बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश, बाय मेकिंग sentences, and don't get afraid about making mistakes. Like if you think that I will make mistakes, someone will laugh on me, or my family will think that I lost my mind. No, it's okay if they are thinking like this. It's okay. Even still, I am making mistakes. I am talking to myself. I'm talking in front of the camera and I am recording myself, but I am learning, and that's enough. That's a kind of positive point for me. And if that is going to be a positive point for you, so why can't you learn English?
you have to learn and you have to improve at your own. No one is gonna help you. Okay. And in village areas, okay, like village areas में क्या होता है, बेसिकली वी डोंट हैव अ पार्टनर, वी डोंट गेट अ पार्टनर टू लर्न इंग्लिश. अगर हमें कोई पार्टनर मिल भी जाता है तो बहुत ही मतलब विलेजेस में वैसा माहौल नहीं होता कि हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से लर्न कर पाएँ. सो व्हाट यू वी हैव टू डू, वी हैव टू लर्न एट आवर ओन, वी हैव टू स्पीक टू आवरसेल्व्स. Okay, and we have to use internet to learn English, and try to invest your time on good things. Don't scroll videos which are just wasting your time. Okay, don't scroll those kind of videos. Try to learn and try to invest your time on good things. Okay, just like by watching my videos you're gonna invest your time on good thing. Okay, because in this video I'm talking about learning. I'm not posting any video related to dance. I'm not posting any video related to any kind of that kind of vocabulary which is funny. बट मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपने टाइम को पूरा ही पढ़ने में इन्वेस्ट कर दो. हाँ, आपको अपनी माइंड को भी रिफ्रेश करना है तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, बट पढ़ो. पढ़ने से ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू वर्क एट योर ओन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, if you want to improve your English, you have to speak. Okay, you have to do mirror practicing, you have to do shadowing. Now what is mirror practicing? Mirror practicing, just talk to yourself, just ask question to yourself. For example, what is your name? I will say to myself, firstly I will ask to myself, what is your name? Then I will answer to myself, my name is God. Then I can ask to myself, what are your hobbies? I will say that my hobbies are, I like to do crafting, I like to play with kids and etc. Okay, so like this I can ask question to myself and I can answer to myself in front of the mirror. Okay, and after that I will get to know about the expressions which I am using. Am I am I feeling nervous in front of the mirror? अगर मैं मिरर के फ्रंट में नर्वस कर हो रही हूँ ना, तो इट मीन्स मैं किसी के सामने भी नर्वस हो सकती हूँ. तो उस नर्वसनेस को ही ख़त्म करना है मिरर के सामने प्रैक्टिस करके. ओके, मतलब अपने आप को इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार करना है, ताकि जब आप किसी के सामने जाओ, किसी के सामने इंग्लिश में बोलो, तो आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओ. ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ होना चाहिए तब तक जब तक आप किसी के सामने इंग्लिश बोलना चाहो. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज शैडोइंग. मैंने शैडोइंग के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं. अदरवाइज मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ व्हाट इज शैडोइंग. शैडोइंग मीन्स दैट काइंड ऑफ टेक्निक विच बाय विच यू कैन लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स इन अ राइट वे. मतलब कि आपको कोई वीडियो सुननी है अबाउट 2 to 3 minutes, दैट्स ऑल. कोई 2 और 3 minutes की वीडियो सुननी है जो कि सिर्फ इंग्लिश में हो, और लाइक पोएम्स, जैसे कि निक जूनियर के पोएम्स हैं, या उसमें छोटी छोटी वीडियोस होती है 2-3 मिनट की, और या फिर तेनालीरामा की स्टोरीज़ होती हैं वो भी इंग्लिश में होती हैं, या फिर छोटे बच्चों के लिए पोइम्स होती हैं, वो उनसे स्टार्ट कीजिए. क्योंकि जब आप सुनना शुरू करोगे तभी आपका माइंड है जो फेमिलियर होगा वर्ड्स से, इंग्लिश के वर्ड से. एंड देन ट्राई टू रिपीट दोज सेंटेंसेस आफ्टर लिसनिंग टू दोज, लाइक लिसन रिपीट, लिसन पॉज एंड रिपीट, लिसन पॉज एंड रिपीट. लाइक आपको वीडियो शुरू करनी है, उसकी एक लाइन सुननी है, उस वीडियो को पॉज करना है, देन यू विल हैव टू रिपीट द सेम सेंटेंस. दैट इज कॉल्ड shadowing. And that's all for today. We will meet in our next video, and till then, bye. Thank you, and subscribe for more, and like this video if you have learned something from this video. Thank you.